दोस्तों अगर आप सेक्शन 8 कंपनी रन कर रहे हैं, मतलब उसको चला रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बारीक डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है, आप जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको भारी जुर्माना पनिशमेंट आपको मिल सकता है, आपके ऊपर बर्डन आ सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को सेक्शन 8 कंपनी के जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें ब्रेक न करने का इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर लें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो खासकर उन लोग के लिए है जो सेक्शन 8 कंपनी के बारे में जानकारी रखते हैं या चला रहे हैं या बनाना चाहते हैं। सेक्शन 8 कंपनी होती क्या है आप लोग को पिछले वीडियो में शेयर कर दिया हूं। बात करें कि सेक्शन 8 कंपनी जो लोग चला रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, आप मिस्टेक करते हो डॉक्यूमेंट्स को लेकर तो, या फिर आपके जो रूल रेगुलेशन है उसको ब्रेक करते हो तो भारी भरकम जुर्माना, मतलब उस पर पनिशमेंट या आपके ऊपर पेनल्टी पड़ सकती है। दोस्तों जानकारी न होने की वजह से लोग आते हैं इस सेक्टर में, काम करने लगते हैं, थोड़ी मोड़ी जानकारी रखते हैं, तो थोड़ी सी जानकारी की वजह से सेक्शन 8 कंपनी या एनजीओ बना देते हैं। बाद में जानकारी ना होने की वजह से वो कमी को समझ नहीं पाते हैं, उस कमी को पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों सेक्शन 8 कंपनी जो बनाते हैं उनको फुली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसके रूल रेगुलेशन क्या है, इसकी जो कंप्लेंसेंस है, रूल रेगुलेशन है वो कितनी मतलब क्रिटिकल है। जानकारी रखने वालों के लिए कोई क्रिटिकल कुछ नहीं है, ठीक है, परंतु जिसको जानकारी नहीं है, सेक्शन 8 कंपनी बना चुके हैं और अपने जो रूल रेगुलेशन है, कंप्लेसेंस है, डॉक्यूमेंट्स वर्क है वो टाइम से पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ रहा होगा। अगर आप मिस्टेक कर दिए होंगे तो इस चीज को समझ चुके होंगे, अगर मिस्टेक नहीं किए हैं तो कृपया अभी से ही ध्यान रखिएगा, मिस्टेक मत कीजिएगा। जो बिल्कुल न्यू बनाए हैं सेक्शन 8 कंपनी वो तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कमी छोड़ते हो, आपके जो एनुअल रिपोर्ट है, एजीएम रिपोर्ट है, आपके आरओसी है, दुनिया जहान जो भी चीजें हैं अपडेट नहीं कराते हो, डीएक्टिवेट नहीं कराते हो तो काफी इशू आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूं कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी रन करते हो तो उसके जो भी रूल रेगुलेशन है उसको ब्रेक ना करना, नहीं तो भारी भरकम जो जुर्माना है आपको पेनल्टी के रूप में पेड करना पड़ेगा। एमसीए को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो चलाई जाती है ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर, ठीक है, इनको पेड करने पड़ सकते हैं और पड़ सकते नहीं है, करने पड़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में या कंपनी में जो भी आप रूल रेगुलेशन है ना, आप एजीएम टाइम से फिल नहीं करते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो उसके रूल को ब्रेक करते हो तो आपको पनिशमेंट मतलब भरना पड़ेगा, पनिशमेंट झेलना पड़ेगा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप उसका आईटीआर, एजीएम, आरओसी, केवाईसी है, सब कुछ कराते रहिएगा, ठीक है ना। एक ऑडिटर परमानेंट अपने सेक्शन 8 कंपनी के लिए ऑन करके रखिएगा। सीए अगर रखते हैं तो वो सब कुछ करके दे देता आपको, ठीक है। अगर सीए रखते हो तो ऑडिटर भी या दुनिया जहान जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स में मतलब रूल रेगुलेशन है, मैं तो सीए नहीं हूं परंतु जितनी भी जानकारी होती है आप लोग को साझा कर देता हूं, विस्तार रूप से करता हूं। किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी नहीं लगती है, परंतु मुझे जिसे अच्छी नहीं लगती है उसे माफी चाहूंगा, क्योंकि आपको ही नहीं देखना होता है। जो लोग समझते हैं इस चीज को, केवल आप ही को नहीं देखना है, हमें सबको देखकर चलना है। जिसे समझ नहीं है, लगभग 35 लाख एनजीओ रजिस्टर्ड है तो सभी को जानकारी नहीं है एनजीओ सेक्टर में, तो उन्हें भी हमें साथ लेकर चलना होगा। जिसे जानकारी है तो लगभग उस चीज को समझता है, मगर जिसको जानकारी नहीं है उन्हें विस्तार में बताना ही पड़ता है, उन्हें समझाना ही पड़ता है। अगर उनको शॉर्ट में समझाते हैं तो मुझे कॉल करके वापस परेशान करते हैं या पूछते हैं, फिर वापस परेशान तो नहीं बोल सकते, परेशान तो होता नहीं हूं, मगर थोड़ी टाइमिंग की हमारी भी बाउंडेशन होती है, उन्हें पूरा टाइम नहीं दे पाता हूं। इसके लिए माफी चाहता हूं जिसे लंबी वीडियो पसंद नहीं आती हो, परंतु समझाने में थोड़ी सी टाइम तो लगती है, ठीक है। जो न्यूली रजिस्टर्ड सेक्शन 8 कंपनी है ये थोड़ा ध्यान रखें, और जो न्यू लोग हैं, न्यू पर्सन हैं जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी सी विस्तार में जानकारी चाहिए होता है, ठीक है। तो आप अपनी जो कंपनी है सेक्शन 8 कंपनी, इनको अच्छे से रन करने के लिए एक सीए को जरूर हायर कीजिए, ताकि आप लोग को जो कठिनाई है ना, जो कठिनाई है उसको मतलब आपके सामने आए ही नहीं, ठीक है। आपका सॉल्यूशन सीए देते जाता है, ठीक है। अगर आपको जानकारी चाहिए
तो हमारे से संपर्क कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी आपको शेयर कर देता हूं हर वीडियो में, ठीक है। तो आप लोग कभी भी हमारे से संपर्क करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी चलाते हैं, अगर आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी रिप्लाई लेट मिलती है तो आप घबराइए मत, आपका रिप्लाई जरूर मिलेगा। थोड़ी टाइम की किल्लत होती है, इसकी वजह से आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी। बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो मीठे फल खाने के लिए थोड़ा सब्र कर लें। तो दोस्तों, इस तरह के अपडेट पाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह का जो अपडेट है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर इसका लाभ उठा सको। दोस्तों, लास्ट में आप लोगों से निवेदन है कि अगर आप सेक्शन 8 कंपनी रन करना चाहते हो तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर रन कर रहे हो उसमें कोई कमी है, अगर आप उस चीज को मतलब हमसे करवाना चाहते हो तो बिल्कुल करवा सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।